दिल्ली एमसीडी की नई मेयर शैली ओबराय। एमसीडी मेयर चुनाव परिणाम 2023-24। दिल्ली नगर निगम एमसीडी नगर निकाय द्वारा 3 असफल प्रयासों के बाद बुधवार को मेयर चुनने का 14 प्रयास हुआ। आप और बीजेपी के बीच महापौर के चुनाव को इतने लंबे समय तक रोके रखने की खींचतान में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और चुनाव की तारीख तय करने के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश देना पड़ा। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। महापौर, उप महापौर और नागरिक निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के लिए नगर निकाय ने पहले चुनाव कराने के लिए 6 जनवरी, दूसरा 24 जनवरी, तीसरा 6 फरवरी को प्रयास किए थे, लेकिन ऐसा करने में वे विफल रहे। आपने पहले दिसंबर में चुनावी जंग में जीत हासिल की, 134 वार्ड में जीत हासिल की थी और स्थानीय निकाय में भाजपा के 15 साल के वर्चस्व को तोड़ दिया था। 250 सदस्यीय नगर पालिका सदन में कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा 104 वार्ड जीतकर दूसरे स्थान पर रही। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को एक सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि दिल्ली के मेयर का चुनाव एमसीडी की पहली बैठक में कराया जाएगा और एक बार चुने जाने के बाद मेयर डिप्टी की अध्यक्षता करेंगे। महापौर का चुनाव। आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय को दिल्ली नगर निगम का मेयर चुना गया। उन्होंने एमसीडी हाउस की बैठक के दौरान हुए चुनाव में बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 मतों के मुकाबले 150 मतों से जीत हासिल की। परिणाम घोषित होने के बाद ओबराय ने पीठासीन अधिकारी भाजपा के सत्य शर्मा से पदभार ग्रहण किया। कुल 266 वोटों में से 147 वोटों से जीत के बाद आपके आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर चुने गए। 2 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। वर्तमान में स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। भाजपा पार्षदों के विरोध के बीच सदन के चुनाव के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने से रोकने के लिए कह रहे हैं। ओबराय ने बीजेपी के अनुरोध पर सहमति जताई। उनके चुने जाने के बाद ओबराय ने कहा कि आपके नेतृत्व वाला दिल्ली नगर निगम अगले 3 महीनों में लैंडफिल साइटों का निरीक्षण करेगा। उन्होंने सदन को बताया, हमें लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का और पूरी दिल्ली की जनता का, हमारे पार्षदों का, हमारे जितने भी विधायक हैं उनका और जितने भी हमारे सांसद हैं उनका, जिन्होंने मुझे महापौर चुनकर दिल्ली की सेवा का एक मौका दिया। और कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की, उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा और साथ ही कूड़े के पहाड़ों के इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। जी देखिए, हमारा लक्ष्य तो है जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया है, हम उन सब पर काम करेंगे। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपना निर्णय दिया और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और दिल्ली को आज मेयर मिला। देखिए, हम तो पहले दिन से ही बोल रहे थे कि जो हमारे पार्षद हैं हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं उनमें। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ऑल्दो द टर्म इज वेरी शॉर्ट बट श्योरली आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट एज पर दी अंडर द लीडरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल जी एंड मनीष सिसोदिया जी। थैंक यू। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। शुक्रिया।